नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोड़ा है। वेलकम टू माय चैनल। वीडियो में जाने से पहले अ वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू जो भी ये फास्ट रख रहे हो। मेरा तो फर्स्ट है, सो लेट्स सी हाउ दिस गोज। बट या कमिंग बैक, आज हम आपका टैरो का रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो आंसर देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या ईमेल पे। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। सो या आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ जस्टिस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक अगर कुछ आपका लीगल मैटर या कुछ चालू है तो इट इज अ वेरी गुड वीक फॉर दैट। विक्ट्री आपको मिलते हुए दिख रही है। कुछ अगर आपके साथ कोई इस पे भी नाइंसाफी हो रही हो, किधर चाहे वो वर्क प्लेस पे हो कि इमोशनली हो कि रिलेशनशिप में हो, कैसे भी, ठीक है, ये वीक में आपको थोड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है, थोड़ा जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है उस चीज में। एक और एक चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये वीक में ना इजीली किसी को जज मत कर लेना। पहले कि हर किसी की बात सुनना पूरी एंड देन अपना ओपिनियन रखना। बिना सोचे समझे जाने अपना ओपिनियन कोई भी चीज के लिए मत पास करना, ठीक है, क्योंकि लोग आपको वो वैल्यू या वो रिगार्ड में कंसिडर करते हैं, उतना वो पोजीशन पे कंसिडर करते हैं, तो आपके थॉट्स और ओपिनियन मैटर करते हैं। तो बिफोर नोइंग द होल स्टोरी अपना कोई भी जजमेंट पास मत कर देना। एंड या बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, जस्ट ये थोड़ी चीजें जो मैंने आपको बता दी। सो या हैव अ ग्रेट वीक, ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई भी काम बहुत ज्यादा लगने लग जाता है या वर्क लोड लगने लग जाता है जब मन में उसके बारे में नेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जितना हो सके एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो, कोई काम कर रहे हो वो करना ही है तो उसके बारे में नेगेटिव मत हो जाओ पहले से, या उसके बारे में स्ट्रेस आउट मत हो जाओ, नहीं तो जो काम करना है वो भी पहाड़ जैसा लगेगा, ठीक है। तो नेगेटिविटी को जितना हो सके मन में एकदम कम रखना फॉर दिस वीक। इजियर सेड देन डन, बट प्रैक्टिस करो थोड़ा सा एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। बट नेगेटिविटी को बहुत कम लिमिट में रखना एंड आपके बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में वो जरूर रिफ्लेक्ट करेगा। आगे बढ़ते हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप किधर ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो मेरे को ये वीक में। इफ ट्रैवल नहीं भी तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि कुछ उस चीज के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हो, बट हाँ चीजें बेटर होती हुई दिख रही हैं आपके लिए। मुझे ज्यादा ट्रैवल की तरफ ही लग रहा है कि छोटा मोटा कुछ ट्रैवल हो गया इधर से उधर, नॉट सेइंग की कंट्री में पूरा सिटी ट्रैवल, कुछ भी, वो भी पॉसिबिलिटी है। बट हाँ कुछ चेंज ऑफ सिचुएशन, चेंज ऑफ लोकेशन आपकी तरफ जरूर आते हुए दिख रहा है। तो या मेक द मोस्ट ऑफ इट, हैव अ ग्रेट वीक एंड जस्ट एंजॉय दिस टाइम जो भी आ रहा है सेफ रहते हुए। सो या ऑल द बेस्ट, हैव अ सो ग्रेट वीक, ट्रैवल सेफ। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, आपको चोट पहुंचाई है, तो जस्ट भरोसा रखो कि जितना लोगों में पावर है आपको हर्ट करने की, उससे कई ज्यादा पावर भगवान में है आपको हील करने के लिए, आपको वापस से स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो नो मैटर व्हाट, आप कितनी बार भी गिरो, आप कितनी बार भी लोग आपको चोट पहुंचाएं, जस्ट नो कि आप में बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि आपके पीछे उतनी ज्यादा बैकिंग है कि आप वापस से स्ट्रॉन्ग खड़े हो सकते हो। तो मोर देन द पावर ऑफ हर्ट, बिलीव इन द पावर ऑफ हीलिंग, ठीक है। थोड़ा सा ही मैसेज को अपने साथ जरूर रखना फॉर दिस वीक। आगे बढ़ता हुए छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। दो कार्ड्स हाथ में आ गए एंड दोनों कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली यस कह रहे हैं, तो डेफिनेटली गो अहेड। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है फाइव ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक में ना डोंट ब्लेम पीपल फॉर आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे अब आप राइट नाउ आप कोई मैसी सिचुएशन में हो या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हुआ है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यार मैं क्या ही सिचुएशन में हूँ या क्या सिचुएशन है मेरी, ये दूसरों की वजह से मेरी लाइफ फिलहाल ऐसी है। नहीं, वो ब्लेम गेम ये इसमें ये वीक में तो खास करके मत करना, क्योंकि किसी ने आपके सिर पे कभी भी बंदूक नहीं रख के बोली थी कि नहीं ये करना ही है, ठीक है। जो आपने किया है अपने विलिंगली किया है, चाहे आप उस टाइम पे करना चाहे नहीं, बट आपने खुद किया है, ठीक है। तो ब्लेम गेम नहीं करना है, जस्ट फिलहाल यू नीड टू फोकस ऑन कि ठीक है ऐसा ऐसा है, ऑलराइट आई हैव एड्रेस्ड द सिचुएशन, अब इसमें से बाहर कैसे आना है, उस चीज पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए फॉर दिस वीक। ब्लेम गेम में बिल्कुल भी मत पड़ना एंड या आई होप योर वीक गोज वेल। जस्ट सिर झुकाओ एंड जस्ट ट्राई टू कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करो विदाउट ब्लेमिंग एनीवन। इफ रिक्वायर्ड हेल्प मांग लो, बट कीप मूविंग फॉरवर्ड। ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अपना कोई भी सिचुएशन में रोल निभाने से पहले वो प्ले जान लो, पहले वो सिचुएशन जान लो कि स्टोरी क्या है,
अच्छा ये स्टोरी है ठीक है, फिर इसमें मेरा ये पार्ट है। जस्ट बिकॉज आपका वो रोल है, जस्ट बिकॉज यू आर अ मदर, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है आपने हर सिचुएशन में आपकी वो ड्यूटी निभानी है, नहीं। सिचुएशन देखो एंड उस हिसाब से अपना रोल निभाओ। जस्ट बिकॉज आपको वो, इसका ये मतलब नहीं है यू नीड टू कैरी ऑन विद दैट रोल। पहले सिचुएशन जानो, प्ले समझो एंड उसमें फिर अपना रोल निभाओ। ऑलराइट, थोड़ा सा समझ के देखो ये मैसेज को। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैंसर आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर यू। आई एम रियली हैप्पी, एक बहुत हैप्पी पॉजिटिव अपबीट एनर्जी लग रही है ये वीक की। कुछ गुड न्यूज हो सकती है, कुछ छोटी सेलिब्रेशन हो सकती है, कुछ समथिंग गुड इज डेफिनेटली कमिंग योर वे दिस वीक। लकी कलर अगर मैं कहूँ आपके लिए तो येलो काफी लकी हो सकता है आपके लिए ये वीक में, तो जस्ट ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। बट हाँ, एक बहुत अच्छा हैप्पी वीक आपके लिए लग रहा है, तो छोटी छोटी चीजों को भी इंजॉय करने की कोशिश करो, सेलिब्रेट करो छोटी छोटी चीजों को एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग वीक। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है जस्ट, और उसमें पॉजिटिविटी और अपबीट एनर्जी लग रही है एंड हैप्पीनेस बहुत ज्यादा लग रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर कोई भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है ये वीक में, तो पहले सी टू इट कि आप, मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो ही तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज कि खुद पहले शांत और काम रहो, बात को और बतंगड़ आप खुद ना बना दो, ठीक है। आप प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम और क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। तो पहले खुद शांत रहो, खुद शांत नहीं रहोगे तो चीज ठीक से सॉल्व नहीं हो पाएगी। खुद शांत रहो एंड देखो चीजें कैसे बेटर वे से आप हैंडल कर पाते हो। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये वाला कार्ड, ऑलराइट, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इट्स अ वेरी गुड वीक फैमिली वाइज, ठीक है। फैमिली के साथ रहो, जितना हो सके वापस से बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करो। अगर आप फिलहाल फैमिली के साथ कुछ कनेक्ट में नहीं हो, टच में नहीं हो, तो इट्स अ वेरी गुड फैमिली वाला वीक फॉर यू। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि कुछ इनहेरिटेंस मनी अगर किधर अटका हुआ है, पुश्तैनी पैसा किधर अटका हुआ है, तो उसको भी मिलने के चांसेस थोड़े क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, इन जनरल अगर मैं कहूँ सबके लिए लियो, तो ये वीक ज्यादा फैमिली के साथ स्पेंड करोगे, अपने सारे प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करोगे तो ज्यादा आपको बेटर लगेगा। शायद सोल्यूशंस भी आपको फैमिली में से ही मिल जाए। बट हाँ, ये वीक का पूरा अगर मैं एक वर्ड में समराइज करना चाहूँ तो द वर्ड इज फैमिली, ठीक है। नो मैटर व्हाट, गो टू देम एंड दे विल हेल्प यू आउट। लकी कलर थोड़ा मुझे येलो लग रहा है आपके लिए फॉर दिस वीक, तो ट्राई मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। ऑल्सो जस्ट सी टू इट कि आप अपने इंटेंशंस प्योर रखो थ्रू आउट द वीक विथ एवरीवन, बी इट फैमिली या और कोई भी। अपना नियत और अपना दिल साफ रखना, किसी के लिए भी गलत कुछ मत सोचना फॉर दिस वीक। एंड या लेट्स सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। कमेंट्स में शेयर करके मेरे साथ जरूर बताना। ऑल वेरी बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that अपनी कोई भी चीज को, अपनी कोई भी थॉट्स को, अपनी कोई भी इच्छाओं को सप्रेस मत करना ये वीक में, ठीक है। डू नॉट सप्रेस, उनको एड्रेस करो और आगे बढ़ो। जितना आप चीजों को सप्रेस करोगे, वो स्प्रिंग जैसे आप सप्रेस करते जाओगे, वो फूटेगा एक दिन, ठीक है। तो डोंट डू दैट, एड्रेस इट एंड मूव ऑन। आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज को पूरा करो, बट एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज करो, एड्रेस करो एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। डू नॉट सप्रेस एनी थॉट्स दिस वीक, चैनल इट आउट अच्छे से। आगे बढ़ता है, छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ गुड न्यूज इज ऑन योर वे दिस वीक। कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, चाहे वो खुद की हो या आपके कोई क्लोज वंस की हो। कोई गुड न्यूज आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, कोई सेलिब्रेशन का आप हिस्सा बनते हुए दिख रहे हो, कुछ चीजों को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो आई फील इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर यू। जस्ट ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड जो अगर आपके भी तरफ से बन सके तो छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करो एंड सेलिब्रेट करो। इट कैन बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। तो या जस्ट ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ सुपर ऑसम एंड ग्रेट वीक। टेंशन बिल्कुल नहीं रखना है ये वीक में, जस्ट एंजॉय। जितना हो सके ये वीक को एंजॉय करो, नो मैटर व्हाट, बट सम सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज इज डेफिनेटली कमिंग योर वे। So all the very best for that. The spiritual message that we have for you is that अपने आप को रिजल्ट्स से डिटैच रखो, गोल्स से नहीं। गोल रखो अपने दिमाग में, ठीक है, बट वो आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट कब मिलेगा, उसका फल कब मिलेगा, उस चीज के ऊपर अपने आप को मत उलझाए रखना। मेरा ये गोल है, मैंने उसकी तरफ बस
काम करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, ये फोकस जरूर रखना। कब आएगा, कैसे आएगा, वहां कब पहुंचूंगा, अब तक इतना किया है कुछ मिला नहीं है, ये सब चीजों में मत पड़ना। ठीक है, तो डिफरेंस है रिजल्ट और गोल में। बी फोकस्ड ऑन द गोल एंड बी डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट। इस चीज को थोड़ा सा अपने ध्यान में जरूर रखना थ्रू आउट द वीक। आगे बढ़ते हैं, हम छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ अच्छा चीज आपके साथ होने वाली है ये वीक में। ठीक है, कुछ टाइम आपका चेंज हो रहा है, कुछ चेंजेस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में एंड व्हाट यू हैव टू डू इज लेट इट हैपन। ठीक है, आप जितना सिचुएशन को कंट्रोल करके रखोगे, होल्ड करके रखोगे, उतना आप ही का अच्छा टाइम को डिले कर रहे हो, पुश कर रहे हो। जो चेंज होना चाहता है हो जाने तो उसको पकड़ के मत रखो। ठीक है, लेट द चेंज हैपन एंड वो आपके भले के लिए होगा, आपको सही जगह पे जरूर ले जाएगा। तो चीजों को पकड़ के मत रखो, कंट्रोल में मत रहो कि नहीं मैंने ऐसे ही होने देना है, अरे ऐसे होने देना, ये चेंज क्यों हो रहा है, नहीं नहीं ऐसे ही होने देना है। डोंट लेट दैट हैपन लिब्रा। थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर के एनी विच वे हो ही, सो डोंट लेट दैट हैपन। वो चेंज को आने दो एंड देन सी व्हाट हैपेंस। वो व्हील घूमना चाहता है, उसको घूमने दो। ठीक है, बाकी मैं ये कहूंगी कि जस्ट गो विथ द फ्लो दिस वीक। चीजों को कंट्रोल मत करो एंड जस्ट इंजॉय। थोड़ा सा रिलैक्स, मुझे थोड़े आप टेंशन में भी लग रहे हो, थोड़े स्ट्रेस भी लग रहे हो कि सारा लोड आप ही के शोल्डर्स पे है, तो आई वुड से जस्ट रिलैक्स। ठीक है, देयर आर मोर पीपल जिनके साथ आप वो लोड शेयर कर सकते हो, उनको आइडेंटिफाई करो एंड टास्क अपने बांट दो। बट हाँ, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट गो विद द फ्लो, रिलैक्स थोड़ा सा एंड लेट द चेंज हैपन। ऑल वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और आप अगर ग्रज पकड़ के बैठे हो तो उसमें आप ही का लॉस हो रहा है। ठीक है, जस्ट फॉरगिव जितना हो सके, अपने अंदर से वो जगह खाली करो एंड आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगी उसके साथ, उस चक्कर में मत पड़ना, फिर आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। जस्ट फॉरगिव जितना हो सके एंड अंदर से वो जगह को खाली करो। ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ता हम लोग छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Scorpio, the card that we have to is the card of star and this card is telling me कि काफी अच्छा वीक लग रहा है आपके लिए। ये फाइनेंशियली मेरे को ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। कुछ डील क्रैक हो सकती है, कुछ ज्यादा इनकम बढ़ सकती है आपके लिए, उस चीज की पॉसिबिलिटी मेरे को काफी ज्यादा लग रही है फॉर दिस वीक। अगर आप चाहो तो यू कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा सोच सकते हो। बट हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि अगर ग्रोथ दिख रही है तो साथ में साथ आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़नी चाहिए। अगर इनकम बढ़ रही है तो सी टू इट कि आप आपकी सेविंग्स और बढ़ा दो, आप आपकी इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ा दो। ठीक है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सीरियस थॉट देने की जरूरत है कि हाउ टू मल्टीप्लाई एंड ग्रो योर फाइनेंसेस। अगर सिर्फ एक ही साइड से चीजें बढ़ने जाए तो खर्चे मत बढ़ाओ, और उसको बड़ा कैसे किया जाए इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। बट हाँ, ये जरूर कहूंगी कि ये वीक बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए। अबंडेंस और ग्रोथ इज द की वर्ड्स फॉर यू फॉर दिस वीक। इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, काम बढ़ते हुए दिख रहा है, आपकी मेहनत सही जगह पे अक्यूमुलेट हो रही है, ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो सी टू इट कि आपके एफर्ट्स भी इन लाइन है विथ व्हाट योर अल्टीमेट रिजल्ट इज। ऑलराइट, बट हाँ, थोड़ा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी अगर आप ऑप्शन कंसिडर करना चाहो तो इट कैन बी अ वेरी गुड वीक फॉर यू टू डू दैट। सो या रेस्ट अगर मैं कहूँ आपके लिए कोई लकी कलर फॉर दिस वीक तो वो ब्लू है। तो सी टू इट की यू इन कैश ऑन दैट कि अगर कोई जिस दिन आपको पता है कुछ डील होने वाली है तो जस्ट सी टू इट की आप ब्लू पहनो या कुछ प्रोमिनेंट ब्लू अपने साथ रखो, दैट कैन ऑल्सो रियली हेल्प यू आउट। या तो आप कोई ब्लू क्रिस्टल भी अपने साथ रख सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स आप इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली मेरे को मैसेज कर सकते हो। Alright, so yeah, have a great week. All the very best. The spiritual message that we have for you is that थोड़ा gratitude ये वीक में प्रैक्टिस करो, चाहे वो जर्नलिंग के फॉर्म में हो या कैसे भी, बट प्रैक्टिस gratitude थोड़ा सा for this week। एंड उससे ये भी होता है कि just appreciate and value what you already have in your plate। ये मत देखो अरे उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है यार, नहीं यार आई एम नॉट ग्रेटफुल, वो मत करो। उसकी प्लेट वो जाने, आपकी प्लेट आप जानो। ठीक है, तो जस्ट बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव ऑन योर ओन प्लेट। दूसरों के इसमें मत झांको, आपको उनकी पूरी स्टोरी नहीं पता है। तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा कीप दिस इन योर माइंड। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई छोटे मोटे यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं
And the answer to your question is yes. Sagittarius, the card that we have is the Queen of Pentacles. Now this card is telling me कि थोड़ा सा ना आपकी एनर्जी बहुत इधर उधर जा रही है, बहुत हेवाया हो रही है. तो राइट नाउ इज अ गुड टाइम कि आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, अपने जोन में आ जाओ. जो बिखरी हुई एनर्जी है उसको थोड़ा सा समेट लो. एंड थोड़ा सा ये वीक में फोकस ऑन योर फाइनेंसेस. आई एम नॉट श्योर अगर लास्ट वीक आपके लिए यही कार्ड आया था कि नहीं, लग रहा है मुझे ऐसे. बट हाँ, थोड़ा सा फोकस ऑन योर फाइनेंसेस दिस वीक कि कैसे उसको ग्रो किया जाए, बढ़ाया जाए, एंड उसके ऊपर क्या और ध्यान दिया जाए, हम क्या और कर सकते हैं, उस चीज पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो. लकी कलर मुझे आपके लिए थोड़ा सा येलो और रेड लग रहा है, तो ऑरेंज कैन बी अ गुड कलर फॉर यू. ऑरेंज को ज्यादा ध्यान में रखना फॉर दिस वीक. बट हाँ, जस्ट ट्राई टू पैम्पर द लेडी या द लव ऑफ योर लाइफ दिस वीक, बी इट योर मदर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, सिस्टर, एनीवन. ठीक है, जस्ट ट्राई टू पैम्पर हर थोड़ा विथ मनी, कि उन पर थोड़ा खर्चा करो. दैट कैन रियली हेल्प यू आउट. ये एक छोटी रेमेडी हो सकती है आपके लिए फॉर दिस वीक. देखो कहीं ना कहीं कैसे हेल्प होता है, शायद आपकी रिलेशनशिप और बेटर हो जाए. बट जस्ट ट्राई डूइंग दैट एंड ये थॉट को अपने साथ जरूर रखना थ्रू आउट द वीक. सो या, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ सुपर ऑसम वीक. स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब आप बात करो किसी से तो सी टू इट कि आप उनको पीस ऑफ योर माइंड दो. अपने मन उनको आपके ऑरा में आके आपके साथ मिलके एक एनर्जी अच्छी लगनी चाहिए, एक पॉजिटिव वाइब फील होनी चाहिए. ठीक है, गिव देम अ पीस ऑफ योर माइंड एंड नॉट अ पीस ऑफ योर माइंड कि बस मेरे दिमाग में जो भी कूड़ा कचरा था मैंने सब उसे फेंक दिया, बॉम्बार्ड कर दिया उसको उस पर. डोंट डू दैट. ठीक है, जस्ट सी टू इट कि ये वीक में आपसे जो भी बात करे कुछ अच्छा लेके जाए, कुछ अच्छा पॉजिटिव एटलीस्ट फील करके जाए. ठीक है, एंड नॉट नेगेटिव एट ऑल. तो ये थोड़ा सा सोचना इसके बारे में. आगे बढ़ता हम लोग छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं. एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. Capricorn, the card that we have is a card of strength. Now this card is telling me कि आप में ताकत तो बहुत ज्यादा है, विल पावर बहुत ज्यादा है. आप क्यों कोई चीज को हेड ऑन स्टार्ट करने के लिए या फेस करने के लिए आप डर क्यों रहे हो. ठीक है, आप में बहुत ज्यादा विल पावर है. जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू कैन अकम्प्लिश अ लॉट इन लाइफ. ठीक है, कैप्रिकॉर्न डरने की बिल्कुल बात नहीं है. जस्ट खुद पे भरोसा रखो, खुद के कैपेसिटी, खुद के कैपेबिलिटी, खुद के मेंटल हेल्थ पे भरोसा रखो. यू कैन डू इट नो मैटर व्हाट. चाहे वो कोई डेडली बॉस से डील करना हो, कोई नया वर्क स्टार्ट करना हो, कोई बिजनेस चालू करना हो जिसके बारे में आप बहुत डर रहे हो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर पाओगे. ठीक है, खुद पे भरोसा रखना इज द की फॉर यू दिस वीक. ये चीज को लिख लो किधर भी कि आई कैन डू इट एंड यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न. डरने की कोई बात नहीं है फॉर एनीथिंग, नो मैटर व्हाट. ये वीक में आप सब अकम्प्लिश कर सकते हो अगर इफ यू पुट योर थॉट एंड एक्शंस बिहाइंड इट. लकी कलर आपके लिए येलो दिख रहा है मुझे फॉर दिस वीक, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट. ऑल द बेस्ट. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई चीज में खुश ना होना, डिससैटिस्फाई रहना, ये बाहर से ज्यादा ना अंदर के ऊपर डिपेंड होता है. आप अंदर से क्या फील कर रहे हो वो ज्यादा डिटरमाइन करेगा आप कितने सेटिस्फाइड हो लाइफ में या कितने डिससैटिस्फाइड हो. तो हमेशा बाहर की वजह से नहीं होता है कि यार मुझे ये मिल नहीं रहा करके मैं डिससैटिस्फाइड हूँ, ये ऐसे हो नहीं रहा करके मैं खुश नहीं हूँ. नहीं, ये ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू फील इनवर्डली. आप कैसा फील करो. नहीं हुआ कोई नहीं, मैं खुश हूँ. अच्छा ये बात नहीं हुई कोई नहीं, मैं खुश हूँ. ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट योर इनर हैप्पीनेस, इनर पीस, इनर स्टेबिलिटी एंड नॉट ऑन द आउटर सिचुएशन. इस चीज को थोड़ा सा ये वीक में अपने मन में जरूर रखना. आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं. एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. Aquarius, the card that we have is the Five of Wands. Now this card is telling me कि थोड़ा सा कंपटीशन वाला वीक लग रहा है ये मेरे को आपके लिए. कि कोई जैसे कि सपोज नया काम शुरू किया है आपने या कोई ऑलरेडी कुछ काम चालू है आपका, तो कुछ कंपटीशन है उसमें कि आपने बेहतर परफॉर्म करना है. कोई एग्जाम हो सकता है आपका, या इन जनरल लाइफ कुछ ना कुछ कर्व बॉल आपकी तरफ थ्रो करने वाली है दिस वीक में. बट मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप उसमें बहुत विक्टोरियस एमर्ज होगे, क्योंकि आप अपने टक्कर के लोगों के साथ, अपनी टक्कर की चीजों के साथ मुकाबला कर रहे हो एंड उसमें आप डेफिनेटली ऊपर आओगे. अगर आपके से कम वाले लोगों के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है आप ही ने जीतना है, क्योंकि आप उसमें एफर्ट डाल ही नहीं रहे हो, बिकॉज यू नो यू आर द बेस्ट. जब आप आपकी इक्वल वाले लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हो, compete कर रहे हो और उसमें आप मेहनत डाल के ऊपर आओ, तो आप अपने आप को भी बेटर करके आ रहे हो, आप अपने आप को भी चैलेंज कर रहे हो, पुश कर रहे हो. तो कोई भी कंपटीशन फॉर दिस वीक
को आपने पॉजिटिव वे से लेना है, नेगेटिव वे से, और स्ट्रेस में तो बिल्कुल नहीं लेना है कि अरे मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एफर्ट डालो, खुद बेटर हो जाओगे, बेशक कंपटीशन जीते या ना जीते। ठीक है, तो खुद को चैलेंज करो ये वीक में, खुद को बेटर करो और अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करो। बाकी मैं ये कहूंगी बहुत अच्छा एंड पीसफुल वीक जाता हुआ दिख रहा है। कुछ हिंट्स ऑफ कंपटीशन डेफिनेटली हैं, बट इट इज ओनली फॉर योर ओन बेटरमेंट एंड फॉर योर ओन ग्रोथ। सो ऑल द वेरी बेस्ट एक्वेरियस, आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक एंड आपको विक्ट्री जरूर मिल जाए इन दिस वीक। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम हेल्प कर सकते हैं लोगों को, बट हम सिर्फ उनकी हेल्प कर सकते हैं जिनको हेल्प चाहिए। ठीक है, जो हेल्प मांग ही नहीं रहे, अगर आप उनको बोलते जाओ कि नहीं नहीं कर, मैं तेरे को हेल्प कर रहा हूँ, जस्ट डू दिस, वो आपकी भी एनर्जी वेस्ट ही है। उसको करना ही नहीं है तो उसको हेल्प करके पॉइंट क्या। तो जस्ट सी टू इट कि आप हेल्प उन्हीं को करो जिनको चाहिए, जिनको नहीं चाहिए उधर आप अपनी एनर्जी वेस्ट करके पॉइंट ही क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच के देखना इसके बारे में एंड सी ये वीक में आपको ये किधर हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। This is a card that we have to use the Two of Swords. Now this card is telling me कि आप थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो मेरे को ये वीक में, पता नहीं क्यों, कि आप उलझे हुए हो, ये करूँ कि वो करूँ, ऑप्शंस मेरे पास हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, दिल कुछ कह रहा है, मन कुछ और कह रहा है, तो आप मुझे थोड़े उन चीजों में उलझे हुए लग रहे हो। बट गुड न्यूज इज ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में है, जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, क्योंकि आपको सिचुएशन पूरी तरह से पता नहीं है। तो मैं उसके लिए आपको यही सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट थिंग, गेट टू नो द सिचुएशन कंप्लीटली। ये किया तो क्या, ये किया तो क्या, दोनों भी नहीं किए तो क्या, और क्या ऑप्शंस है मेरे पास, थोड़ा सा उसके बारे में ठीक से सोचो। दूसरी थिंग, जब पूरी चीजें आपको पता चल जाए, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, तब आप अपना डिसीजन सही से ले सकते हो। फिलहाल ऐसे हुआ पड़ा है कि ये वीक में ना अगर आप डिसीजन कोई ना भी लो तो आपके लिए बेटर होगा, जस्ट पुश इट थोड़ा और आगे। बट सिचुएशन कुछ खराब नहीं है, जो है आपके दिमाग में हो रहा है क्योंकि आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है चीजों के बारे में। तो आई वुड सजेस्ट लेट दिस वीक गो, सरेंडर थोड़ा सा, गेट टू नो मोर अबाउट इट एंड देन कोई डिसीजन लेना लेटर हाफ ऑफ द डे ऑफ द वीक में। ठीक है, फिलहाल के लिए कोई डिसीजन नहीं लोगे तो बेटर होगा, और अगर ले भी लिया तो जस्ट सी टू इट की पूरी क्लैरिटी मिलने के बाद ही आप लो, घाई में कोई डिसीजन मत लेना। ऑलराइट, हैव अ ग्रेट वीक। लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू या थोड़ा सा वो लाइट ब्लू आपके लिए ज्यादा फेवरेबल हो सकता है फॉर दिस वीक। ऑल वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम इतना लोगों से कनेक्ट करते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हमको उनके बारे में सब पता होता है, बट हम जिनके साथ रह रहे होते हैं, जो हमारे नियर हैं, हमें उनके बारे में ही हम कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, हम हमारे दूर बेस्ट फ्रेंड जो ओवरसीज रह रहा है, हमको उसके बारे में भी सब पता है, बट जिनके साथ हम एक घर शेयर कर रहे हैं, हमें उनके बारे में ही नहीं पता होता है। तो ये वीक में थोड़ा अपना फोकस रखना कि टू मेक योर नियर वंस योर डियर वंस। ठीक है, उनसे अगर टच छूट गया है तो जस्ट ट्राई टू रिकनेक्टिंग एंड रिवाइव दैट बॉन्ड, वो ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है ये वीक में। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जो भी करो बहुत शांत दिमाग से करना, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। कमेंट्स में लिख के अपने थॉट्स जरूर शेयर करना एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट संडे को। तब तक ले खुद का ख्याल रखो, बाय।